हेलो दोस्तों, जितेश स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लेकर के आए हैं 150 ऑब्जेक्टिव जो आपके क्लास 10th का है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट यानी एक तरह से कह सकते हैं सभी सब्जेक्ट, जिसमें आ गया हिंदी, आ गया आपका साइंस, आ गया उसके बाद एसएसटी आ गया, उसके बाद संस्कृत आ गया और उसके बाद मैथ आ गया। यानी सब से आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा है, जिससे हम 150 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और सब क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दिया गया था? महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि किसे दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर को दिया गया था। महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि जो इसे क्या कर दिया था, वापस कर दिया था। चलिए आगे आगे देखते हैं। अगला है, अगला मेरा क्वेश्चन है, आत्मसात। आत्मसात में कौन सा प्रत्यय होगा? आत्मसात में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसका ऑप्शन है जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका सात इसका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 150 क्वेश्चन थोड़ा जल्दी में देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, घृणा। घृणा शब्द का विलोम, घृणा करने का मतलब किसी से ईर्ष्या करना है, घृणा नफरत करना है एक तरह से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घृणा, यानी किसी नफरत करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? प्रेम करना। घृणा का उल्टा होता है प्रेम करना। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा शब्द क्या है? हवा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो इसका सही आंसर होगा हवा क्या है, स्त्रीलिंग है, यानी क्या है, हवा बह रही है ना, तो हवा क्या है, स्त्रीलिंग है। अगला चलिए, अगला है मराठी भाषा। मराठी जो भाषा है किस लिपि में लिखी जाती है? मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में मराठी भाषा लिखी जाती है। आगे चलते हैं। कहता है, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? क्योंकि बहादुर की माँ गुस्से से पागल इसलिए हो गई थी कि उसका जो बहादुर था वो भैंस को क्या किया था, बहुत मारा था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला आंसर क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, फावरे और हल राजनंद बनाने को यह पंक्ति किससे लिया गया है? फावरे और हल राजनंद बनाने को है यह पंक्ति किससे लिया गया है? तो यह जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कौन है? वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसी दुनिया में। अगला चलिए, अगला है, नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916 को इनका जन्म हुआ था। आगे चलिए, अगला है, अग्रजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय यानी यहाँ पीछे लगता है, कहाँ लगता है, पीछे, और उपसर्ग यानी आगे लगता है। चलिए तो पीछे क्या लगता है? तो अग्रजा शब्द का इसका उपसर्ग हो जाएगा आंसर नंबर ग्रजा, यानी लास्ट में क्या आया, आया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला आंसर देखिए, कहता है, कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म भक्ति पर प्रचार किया। कौन से कवि है? तो वो कवि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक किए थे, जो सिख धर्म के क्या थे, गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। चलिए अगला, गुरु नानक के पद कौन है? तो राम नाम बिनु बिरते। गुरु नानक के पद है राम भक्ति गीत, प्रेम भक्ति के मधुर गीत, सूफी गीत या कृष्ण भक्ति गीत। तो यह किसके कहते हैं? राम नाम के बिना, यानी इसका मतलब हो गया यह किसके नाम ज़्यादा लेते थे? तो यह राम का नाम ज़्यादा जप करते, इसीलिए करेक्ट हो जाएगा ए। आगे चलिए, कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में किया गया है? कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य जो किस भाषा में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब्रज भाषा और अवधि में इसका क्या गया था, सही से रचना किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो स्वर्ण किरण जो है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सुमित्रानंद पंत की रचना है। आगे चलिए, दांत काटी रोटी। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी मुहावरा है, दांत काटने एक दूसरे से क्या होना, प्रेम होना, यानी गहरी दोस्ती होना, एक दूसरे के छीन के खा जाते हैं।
तो क्या होता है, दांत काली रोटी खाने का मतलब क्या, जब ज़्यादा प्रेम होगा तो इसका आंसर हो जाएगा गौरी दोस्ती होना। अब आगे चलिए, कहता अंधों में काना राजा, यानी आंधों में काना राजा, कहने का मतलब मूर्खों में पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, है ना, जहाँ पे अंधा है वहाँ पे काना राजा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मूर्खों में एक पढ़े लिखे व्यक्ति। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी देव था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ पे है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ पे है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कलकत्ता में है। अगला चलिए, अगला कहता है राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्म शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर के शरण में जाने का अधिकार कौन है, तो कौन अधिकार है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जिसका अंतःकरण निर्मल हो, यानी राम नाम का जप वही करेगा जो अंदर से क्या हो, जिसका आत्मा साफ हो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे कहता है रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को निछावर करने को बात करते हैं, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी करिल के कुंजों पर, यानी श्री कृष्ण पे, यानी वह कृष्ण में अपना सब कुछ क्या करते थे, न्यौछावर करना चाहते थे। आगे चलिए, कहता है सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से लिया गया है, तो यह इसका आंसर होगा ग्राम्य से लिया गया है, यानी कैसे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है, अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह प्रयोगवाद काव्य धारा के कवि है। आगे चलिए, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ से दूर कौन ललकारता है, यानी वृक्ष की हत्या में जो है ना, जिसमें एक वृक्ष है जो बूढ़ा हो गया हुआ है, जो क्या हो गया हुआ है, बूढ़ा वृक्ष हो गया है ना, और जो लेखक को क्या करता है, ललकारता है, लेखक को ऐसा लगता है कि बस सब खड़ा है, और तो क्या किसको ललकारता है, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वृक्ष रूपी चौकीदार। किस तरह ललकारता है, यह चौकीदार की तरह क्या करता है, ललकारता है। चलिए आगे चलते हैं, ख का उच्चारण स्थान क्या हो, तो क से लेके यानी क वर्ग जो होगा उसका हो जाएगा कंठ होगा, क्या होगा दोस्तों, कंठ होगा, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 का क्या होगा, बी होगा। अगला चलिए, इनमें से कौन शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है, क्षमा ये गलती है, चिन्ह ये भी गलती है, छत्र ये भी गलती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी होगा, यानी गणित इसमें से क्या है, सही इसका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, कहता है परीक्षा शब्द लिंग निर्णय करे, यानी परीक्षा क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, यानी में से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी परीक्षा क्या है, परीक्षा हो रही है कहते हैं हम लोग, तो यानी यह क्या है, स्त्रीलिंग है। चलिए उदय शब्द का संधि विच्छेद करना है, उदय शब्द, तो उदय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी, उत जोर है। हम इसलिए आज स्पीड चलेगा कि मेरे पास 150 क्वेश्चन है, अगर समय लेंगे तो आज हम लोग सिर्फ आंसर देखेंगे, नेक्स्ट बार इसका एक्सप्लेन करेंगे, जब आप लोग कमेंट कीजिएगा उसके बाद। चलिए आगे चलते हैं, गुणवाचक कौन सा विशेषण है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन है, अच्छा, 1 किलो, 2 या अधिक, तो गुण करने का गुण को कौन बताएगा, तो इसमें गुण को जो बताने वाला अच्छा, यानी वो व्यक्ति अच्छा है, तो कहने का मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, ये इसका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 को हुआ था। आगे चलिए, कहता है अपना नाम और रूप छोड़कर नदियाँ कहाँ विलीन हो जाती है, तो अपना नाम और रूप छोड़ करके वो नदियाँ समुद्र में चली जाती है, यानी इसका वजह से क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, कहता है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, यानी यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा, ऑप्शन ए में है आत्मा, बी में है परमात्मा, सी में है साहित्य, डी में इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी पूरा संसार आत्मा के द्वारा क्या है, अनुशासित है, और यह सबके हृदय में क्या करती है, निवास करती है। आगे चलिए, कहता है कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया गया था, तो कौमुदी महोत्सव जो मनाया गया था वह गुप्त वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मनाया गया था, यानी गुप्त वंश के शासनकाल में। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, कहता है कुटनी मात काव्यम के कवि कौन है, कुटनी मात काव्यम के कवि कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर गुप्त है। आगे चलिए, घर में आग लगी देखकर कौन पलायन हो गए, तो धूर्त लोग क्या हो गए, पलायन हो गए थे आग लगने के बाद।
आगे चलिए, कहता है अति क्षुधा पीड़ित होने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता। अति क्षुधा यानी अधिक पीड़ित होने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है, तो जो क्या होगा, आलसी व्यक्ति होगा वो कुछ नहीं करेगा। चलिए आगे, कहता है ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवर्ती ऋषियों का वर्णन किया गया, तो ऋग्वेद में 24 का वर्णन किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुर्विंशति यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे, कहता है पंडित क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, तो सत्याग्रह गीता कौन लिखे, सत्याग्रह कौन चलाए थे, महात्मा गांधी, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कहता है हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है, तो हम लोगों के लिए सदा कौन सा पूजनीय है, क्षेत्र भारत छात्रगत, यानी हम लोगों को सदा क्या है, ऑप्शन नंबर यानी भारत जो भूमि है हम लोगों के लिए क्या है, सदा पूजनीय है, तो उसमें 38 से क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कितने पुराण है, तो पुराण अभी तक 18 है, ऐसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कौन शैक्षणिक संस्कार नहीं है, वेदारम, जातिकर, उपनयन, वेदारम, तो वेदारम 2 दे दिया है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जात कर्म जो है वह शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है शैशव संस्कार कितने होते हैं, है ना। ऐसे तो संस्कार को बांटा गया, संस्कार 16 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसके 5 प्रकार में क्या किया गया, बांटा गया है ना। जो पूछता है शैशव संस्कार कितने हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह 4 है। अगला कहता है नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनके व्यक्तियों का नाश होता था, नरक के द्वार 3 प्रकार के हैं, वह है नरक के जो द्वार है वह है काम, क्रोध और लोभ, यह क्या है, नरक के द्वार है। अगला चलिए, शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, दया, क्षमा, लोभ या मोह, तो शांति का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है क्षमा करना, क्या होगा 43 का क्या होगा, बी हो जाएगा। कर्मवीर कौन है, तो कर्मवीर यह आलस कथा पाठ से लिया गया है, यह आलस कथा पाठ से लिया गया है ना। तो कर्मवीर क्या है, राम प्रवेश, कर्मवीर कौन थे, तो राम प्रवेश राम, नहीं सॉरी कर्मवीर, सॉरी आलस कथा पाठ से नहीं लिया गया है। कर्मवीर जो थे, यह कर्मवीर कथा है जो राम प्रवेश राम के बारे में क्या किया गया, बताया, जो एक दलित परिवार से होते हुए भी क्या किया था, एक यूपीएससी जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है देश लेवल पे, जो देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, उसमें क्या किया था, अपना नाम रोशन किया था। अगला चलिए, कहता शिक्षक कैसा था, शिक्षक कैसा था, शिक्षक तो क्या थे, दुष्ट, लोभी, नवीन दृष्टि संपन्न या मूर्ख, तो वह थे नवीन दृष्टि संपन्न, जो अकेले आए थे गांव में घूमने के लिए, और वहीं से राम प्रवेश राम को क्या किया था, बुला करके पढ़ने के लिए ले गए। आगे चलिए, कहता है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1824 में क्या हुआ था, जन्म हुआ था, किनका, स्वामी दयानंद का। चलिए आगे चलते हैं। वस्तुतः देवता कहाँ नहीं है, मंदिरों में, मूर्तियों में, शिला में या पिंडों में, तो वस्तुतः देवता जो है वह कहाँ पे नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वह मंदिरों में नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है DAV विद्यालय समूह का स्थापना किसने किया, तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने क्या किया था, स्थापना किया था। चलिए आगे, रघुवंशम किनकी रचना है, तो रघुवंशम कालिदास की रचना। हम थोड़ा स्पीड बोलते हैं, थोड़ा की एग्जाम्पल थोड़ा ज़्यादा है, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, और अगर कोई गलत अगर होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो उसका आंसर फिर से हम लोग सही कर देंगे। चलिए अगला कहता है रामायण के रचनाकार कौन है, रामायण के रचनाकार कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वाल्मीकि, यानी महर्षि वाल्मीकि क्या थे, रामायण के रचनाकार थे। चलिए, समय समाप्त होने पर क्या नष्ट हो जाता है, आयु, धन, विद्या या दान, तो कहता है समय समाप्त होने पर विद्या क्या होता है, नष्ट हो जाता है। चलिए, इंद्र क्या चाहता था, शिक्षा, भिक्षा, है ना, भिक्षा, शिक्षा, राज्य, यानी वह भिक्षा चाहता था, किससे, कर्ण से, वह क्या चाहता था, भिक्षा चाहता था। चलिए आगे, कलह कौन बढ़ाते हैं, शत्रु देश, मित्र देश, राष्ट्र देश, यानी जो शत्रु देश है वो हल्ला यानी मारपीट आपस में करते रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर से क्या होगा, ऑप्शन नंबर से हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आगे, क्रिया के बिना क्या भाव शोध, क्रिया के बिना जो है वह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी जो ज्ञान है वह क्रिया के बिना क्या है,
भार स्वरूप है। विश्व शांति अशांति के 2 कारण बताएं। तो विश्व अशांति के 2 कारण हो सकते हैं आपका, एक द्वेष यानी घृणा का भाव और एक असहिष्णुता, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ए हो जाएगा। चलिए आगे कहता है गोलगृहम कौन सा समास है, गोलगृहम कौन सा समास है। तो गोलगृहम आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी यह कर्मधारय समास है। आगे चलिए दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, दुरात्मा में कौन सा आपका उपसर्ग है। तो उपसर्ग करने का मतलब पहले जो अक्षर आएगा है ना, तो पहले जो आएगा क्या हो जाएगा, उपसर्ग का लगा। तो आत्मा, तो आत्मा में क्या लगा हुआ है, दूर, तो यानी इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे कहता साधु कौन, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का कौन सा रूप होगा, है ना। तो साधु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी साधु। अगला क्वेश्चन है तत्र जोड़ एक संधि क्या बनता है, तत्र जोड़ एक संधि से क्या बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तत्र एक। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। कहता कारक में, करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो आपको पता है कारक जो होते हैं वो होते हैं 8, कौन कौन, कर्ता, कर्म, कर्म, और इस तरह से तो लिखा है कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो विभक्ति चिन्ह पूछ रहा था क्या होगा, है ना। करण कारक में कौन सी विभक्ति चिन्ह होता है, तो इसका विभक्ति चिन्ह पूछ रहा था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यह तृतीय विभक्ति में आता है। चलिए तो यहाँ पे कौन सा जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब आते हैं मैथ में। आज हम लोग थोड़ा स्पीड इसलिए देख रहे हैं ताकि मेरा 150 ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हम लोग आज थोड़ा आंसर जल्दी दे दें। चलिए तो कहता है घटना ई, यानी घटना ई की प्रायिकता उसके लिए क्या होता है, यानी जो प्रायिकता होता है ना वह 0 से 1 के क्या होता है, बीच में होता है। तो 0 से क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, लेकिन 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसी का प्रायिकता, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला है दिया है प्रायिकता ई नहीं है, इसमें से क्या प्रायिकता ई के बराबर है। तो आपको पता है प्रायिकता है ना, और जोड़ प्रायिकता नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है 1। तो यहाँ क्या पूछता है, प्रायिकता है क्या पूछ रहा है, यानी मान लीजिए तो प्रायिकता ए बराबर पूछ रहा है, तो 1 माइनस प्रायिकता ए नोट, तो 1 माइनस यहाँ पे क्या दिया है 0.07, घटा देंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। मान लो घटाना है 1.00 कर देंगे, यहाँ देंगे 0.07, घटा दीजिए 10 में 7 गया तो 3, यहाँ बचेगा 9 हो गया, ये क्या हो गया कट, यानी इसे 0 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0.93। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर तोरण का दूसरा नाम क्या है, तो तोरण को दूसरा नाम होता है संचय बारंबारता, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ माध्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, माध्य किसके किसके पूछ रहा है, तो 11 जोड़ 12 जोड़ x जोड़ 13 जोड़ y जोड़ 18 जोड़ 19 का माध्य 13 दे दिया है ना, यानी बराबर में इधर क्या दे दिया है, 13 दे दिया है। तो कितना पहले गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 से इसको भाग दे दीजिए। चलिए इसको तीसरा तीर से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाए 13 सत्ते 91 बराबर, सबको जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 3 6 6 9 6 15 8 23 के 3 हासिल 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 लिख देंगे, और यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई, लिखेंगे x प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर क्या है 91। तो हम लिख सकते हैं ना x प्लस वाई बराबर 91, आई प्लस 13 तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 13 घटा दीजिए, तो 11 में 13 क्या हो गया 8, आई बचे 8 8 में 7 तो 1, यानी क्या कोई आंसर है x प्लस वाई बराबर 18, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात इतना दिया है ना, और ऊंचाई दिया है, तो उसके आयतन का अनुपात पूछ रहा है। तो चलिए, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए तो यहाँ देखकर दो बेलन है, तो मान लीजिए पहला का R1 मान लेते हैं और H1 मान लेते हैं,
दूसरा को मान लेते हैं अनुपात। अनुपात मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। तो पाई R2 का स्क्वायर R2 मान लेते हैं और दूसरा को भी H2 मान लेते हैं। तो अनुपात दिया था, कहता है चले पाई गुने R1 का मान कितना दिया, त्रिज्या दिया है 2, R1 का मान 2 हो गया और H1 का मान क्या हो गया आपका 3 हो गया, 3। अब बट्टा में इसका स्क्वायर करना है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। फिर उसी तरह पाई गुने R2 का मान हो जाएगा आपका कितना 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर गुने H2 का मान हो जाएगा 2 का क्या स्क्वायर। चलिए पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, 2 का स्क्वायर आपका 2 दूना 4 गुने 3 अब बट्टा 3 का स्क्वायर 3 9 गुने 4, यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे 2 का मान है। चलिए कटने वाला है, काट दीजिए, ये कटने 3 तिहाई 9, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है 1:3। मिस्टेक कहाँ हो रहा है थोड़ा इसको हम लोग रीचेक कर लेते हैं। चलिए रीचेक करते हैं, एक बार देखते हैं यहाँ पे R1 R2, तो R1 R2 H1 के मान है 3 और H2 के मान है 2, और यहाँ पे सॉरी हमने यहाँ पे 4 लिख दिए, यही गलती कर दी है, हमको यहाँ 4 नहीं लिखना था, यहाँ क्या लिखना था 2 लिखना था। चलिए तो यहाँ क्या करता 2 दूना 4 कट जाता, ठीक है, और 3 तिहाई 9, इसका आंसर क्या होता 2:3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर से क्या होगा ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 2 गोले के आयतनों का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो अगर आयतन दिया होगा तो आयतन को हम लोग इसका क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, चलिए 64 किसका वर्गमूल है 4 का, और 27 किसका वर्गमूल है 3 का। चलिए तो अभी क्या हो गया, मान लीजिए वर्गमूल निकल गया, अब क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तब इसका स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 3 का 9, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16:9 यानी बी हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एकदम आसान है। चलिए अगर समझना है तो इसका और नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें और अच्छा से बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसी तरह सेम क्वेश्चन है, कहता है 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात दिया, यानी त्रिज्या दे दिया है, क्षेत्रफल जब त्रिज्या दे दिया वो क्षेत्रफल नहीं क्या करेंगे स्क्वायर कर देते हैं। तो ए का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर और बी का क्या होगा बी स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलिए कहता है किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर बराबर दिया है कितना 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो व्यास यानी डी बराबर पूछता है वाट। चलिए तो पाई से पाई क्या हो गया कट गया, R स्क्वायर बराबर कितना 49, तो R बराबर रूट अंडर स्क्वायर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, बराबर क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या आया 60 सेंटीमीटर तो डी बराबर होता है 2 गुने R, तो 2 गुने R का मान 7 7 दूना 14 सेंटीमीटर क्या होगा इसका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है √3 cos θ/2 बराबर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है √3 sec θ दिया, sec θ बराबर 2, तो इसको लिख सकते हैं sec θ बराबर 2/√3। अब चलिए sec θ में √3 का मान होता है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं इसको। चलिए तो यहाँ पे 2/√3 किसका मान होता है, तो आपको पता होगा sec 0 का मान होता है 1, sec 0 का मान होता है 1, sec 30 का मान होता है 2/√3, ये किसका मान होता है 30 डिग्री का मान। देखिए 30 डिग्री कौन आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, कहता है 7 sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। चलिए इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में अगर 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और इसका फार्मूला होता है क्या 1, यानी 7 गुने, अब इसका मान हो गया 1, इधर बच गया 7, तो 7 में 1 से गुना करते कितना आएगा 7 आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ दिया है 1 + cot स्क्वायर थीटा और नीचे दिया 1 - 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो जब भी इस तरह का आंसर आएगा ना क्वेश्चन आएगा तो क्या ऊपर क्या दिया है cot, तो इसका आंसर हो जाएगा cot, अगर ऊपर होता tan तो क्या होता है आंसर tan होता है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आगे चलो क्वेश्चन क्या कहता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा यदि ABC के निर्देशांक क्रमशः इतना इतना है ना, तो क्षेत्रफल निकाला है, तो क्या होता है त्रिभुज क्षेत्रफल, तो 7.3 में क्या होता है 1/2, इसका क्षेत्रफल तो 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y2 - y1 या y1 - y2, मोड लगा दीजिए। चलिए तो यहाँ पे यह है x1 क्या है x1
y1, x2 y2, x2 y2, x3 y3। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/2। x1 के मान क्या है 0 है, x1 के मान क्या है दोस्तों 0, ब्रैकेट y2 के मान है 0 और माइनस y3 के मान है 1 प्लस फिर x2 के मान है क्या 4 और फिर y3 के मान क्या आपका y3 के मान है 1 माइनस y1 के मान है 0 प्लस फिर x3 के मान क्या आ गया 0 आ गया और x3 के मतलब y1 के मान 0 और माइनस y2 के मान भी 0। और जब 0 है तो 0 हो गया, या 0 है तो 0 हो गया, तो यानी 1/2 और क्या बच गया सीधे 4, तो कट जाएगा 2 दूना 4। इसका आंसर क्या होगा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। कहता है किसी छठा पद और 12वां पद इतना दिया, यानी a6 बराबर दिया है 12 और एक से क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d लिख सकते हैं बराबर कितना 12, और क्या दिया 13वां पद दिया, यानी a13 बराबर दिया है कितना 25, a13 बराबर दिया है 25। छठा पद 12वां पद 13, यानी सॉरी यहाँ पे दिया 13, यानी छठा पद कितना है 13 है और 13वां पद कितना है 12वां पद दिया है आपका 25। इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 11d बराबर कितना 25। अभी दोनों को समीकरण मान लेंगे और हल करेंगे ना, तो a और d का मान आ जाएगा। उसके बाद निकाल लेंगे a20 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 19d लिख सकते थे, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट हम डायरेक्ट बता देते हैं। आप लोग सॉल्व करना हो तो इसका कमेंट कीजिएगा, इसका पूरा वीडियो एक एक करके डाल दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसी एपी का सार अंतर होता है। देखिए एपी का सार अंतर होता है ना, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। तो इसमें बता दिया गया इनमें से कोई नहीं, ऐसे इसमें देना चाहिए, इनमें से सभी देना चाहिए। क्या देना चाहिए सभी देना चाहिए था। तो इसका आंसर इसमें से अगर दिए ऑप्शन गलती दे दिया था। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए है ना, जो जिसका चर क्या होना चाहिए, यानी द्विघात समीकरण के लिए होना चाहिए x² प्लस bx प्लस c है ना बराबर इस रूप का होगा तो यह द्विघात समीकरण होगा, और इस रूप का होगा तो द्विघात समीकरण अगर होगा तो होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। तो चेक कर सकते हैं। इससे इसका आंसर हो जाएगा आपका 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका यह द्विघात समीकरण है, बाकी बात कोई नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है इतना x का मान क्या होगा। x का जो मान है क्या निकल सकता है, पूर्ण संख्या, भिन्न संख्या, परिमेय, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह वास्तविक संख्या नहीं होगा। चलिए कहता है यह संगत है या असंगत, समीकरण को चेक करना है। चलिए तो यहाँ पहले चेक करेंगे a1/a2। तो a1 के मान क्या है 1 है, a2 के मान क्या है 3 है। उसी तरह b1/b2, तो b1 के मान क्या है 2 है और b2 के मान क्या है 6 है। तो 2 3 यानी 1/3 दोनों बराबर आ गया। जब दोनों बराबर फिर तीसरा के पास जाएंगे c1/c2, c1 के मान है 6 और c2 के मान कितना 18, 18 यानी सब बराबर आ गया। तो यह क्या होगा जब सब बराबर होता है, जब इस तरह का फॉर्मूला पढ़ेगा a1/a2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो क्या होगा इसका अनेक हल होता है, यह संगत होता है और यह क्या होता है इसका क्या होगा इसका अनेक हल होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहता है के किस मान के लिए समीकरण इतना आता है अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल, और केवल एक हल के लिए क्या होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। यहाँ पे एक a1 के मान क्या हो गया 1/a2 के मान 3 हो गया, बराबर नहीं है b1 के मान -2 हो गया और b2 के मान k हो गया। चलिए इसको क्रॉस में से गुना कर दीजिए। k में अगर 1 से गुना करें तो क्या आएगा k आएगा, बराबर नहीं होगा 3 दूना 6 यानी -6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है समीकरण इतना का हल किया, यानी x और y का मान रख लेना है। तो क्या करेंगे हम ऐसे निकाल भी सकते थे, ऐसे हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ दिया है पहले x + y बराबर 14 दिया है, तो पहले इसमें से डाल के देखते हैं। और एक समीकरण क्या है x - y बराबर 4 दिया है। चलिए x के मान यहाँ डालेंगे 9 और y का मान डालेंगे 3, तो 9 3 12 यहाँ लाना है 14, तो यह भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर यह क्या है गलत है। चलिए
आपका ये ऑप्शन नंबर गलत है। अब चलिए अब डालेंगे x के मान क्या 9 डालेंगे, अब प्लस y के मान क्या डाले 5 बराबर में 14 आ गया। चलिए इससे तो मिल गया। अब देखते हैं इसमें x मान क्या डाले 9 माइनस है तो माइनस, और y के मान क्या डाले 5, तो 9 में से 5 कितना आ गया 4, यानी मेरा क्या है दोनों में बराबर आ रहा है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रैखिक बहुपद का आलेख होता है, देखिए तो रैखिक का बहुपद होता है एक, है ना, जिसका होता है 2 होता है द्विघात, जिसका 3 होता है त्रिघात, और जो ऐसे तो बढ़ते चला जाता है। तो रैखिक बहुपद क्या होगा एक सरल रेखा वाला होगा, यानी 80 नंबर का क्या होगा ए हो जाएगा इसका आंसर। कहता है कौन बहुपद नहीं, तो याद रखिएगा बहुपद कौन नहीं है, जिसका घात हो ना, घात माइनस में नहीं होना चाहिए, है ना, या बट्टा में नहीं होना चाहिए। इस तरह से देखिए बट्टा वाला खोजे, इसका तो होगा, इसका भी होगा, देखिए इसका है लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 1/2 दे दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ बहुपद नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा सी हो जाएगा। आगे चलिए, कहता यदि इतना का यानी अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा अल्फा का मान पूछ रहा है, तो यानी क्या होगा, तो यहाँ पे a बराबर 1 दिया है, b बराबर दिया है -4 और c बराबर दिया है 2। तो फार्मूला होता है, पहले निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, वो होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है, तो -b का मान माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4 बटा a का मान 1 बराबर क्या हो गया 4, और c का मान 2, a का मान 1 यानी क्या हो गया 2 हो गया। तो कहता है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा बराबर फार्मूला इसका लिख लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा एलसीएम, बीटा से बीटा मर गया तो बचेगा अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर अजोर क्या हो गया इसका बीटा से बीटा मर गया तो क्या बचेगा बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल यानी ए स्क्वायर प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है चलिए तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब बटा में क्या दे देंगे अल्फा इंटू बीटा था ये है। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, देखो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर -2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया 2 आया। अब बट्टा में क्या डाल देंगे फिर 2, चलो तो इसे सॉल्व करेंगे 2 दूना 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 दूना 4, अब बट्टा में क्या आया 2, 16 में 4 तो कितना हो गया 12, अब बट्टा में 2 तो काट देंगे कितना आ जाएगा 2 6 12, ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है एक कौन सी संख्या है, तो यह अभाज्य भी नहीं है, यह भाज्य भी नहीं है, सभाज्य भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। आगे चलिए, कहता है 17 6 का HCF क्या होगा, यानी 17 और 6 का क्या निकालना है HCF निकालना है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 6 और 17 को लिख दीजिए, तो क्या मतलब लगेगा 2 मरतबे 6 दूना 12, 5 इधर आ गया 6 1 मरतबे 5 1 यहाँ लगा दीजिए। अगर इस तरह से बनाने का तरीका अलग है लेकिन हम लोग चेक करना है, तो इस तरह से यानी इसका आंसर क्या होगा 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा बी होगा सॉरी। चलिए कहता है पाई या पाई/2 या 3 पाई या पाई +2 या पाई -3 कौन सी संख्या है, तो आपको पता है पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, लेकिन यहाँ पाई का मान रहता तो परिमेय होता है, लेकिन पाई क्या है अपरिमेय संख्या, तो इसका क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए